मूवी की स्टार्टिंग हमारी हीरोइन सुवान से होती है, जो कि अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रही है। सुवान सू फैमिली की इकलौती बेटी है। डैड का बिजनेस आजकल लॉस में चल रहा है। इसी वजह से सुवान के डैड चाहते हैं कि वो लिन फैमिली के साथ जा करके डील करे, जबकि सुवान ली फैमिली के साथ डील नहीं करना चाह रही थी, क्योंकि लिन फैमिली किसी गैंगस्टर से कम नहीं है। डैड की फोर्स करने की वजह से ना चाहते भी सुवान को लिन फैमिली के मेंबर्स के साथ डील करने के लिए एक क्लब में आना ही पड़ता है। यहाँ पर सुवान की वो लोग काफ़ी इंसल्ट करते हैं और उसे बहुत ज़्यादा ड्रिंक करवाते हैं। इवन उसके ड्रिंक में तो वो ड्रग भी मिला देते हैं। अब यहाँ पर लिन फैमिली के एक मेंबर का कहना था कि सुवान इस क्लब में आए हुए किसी भी एक हैंडसम बंदे को किस करे। अगर वो ऐसा करती है तो उसके बाद वो लोग उसके साथ डील करने के लिए तैयार हो जाएंगे। डील किसी भी कीमत पर सुवान को चाहिए थी। इसी वजह से लिन फैमिली के मेंबर की बात माननी पड़ती है। उसमें से एक बंदा बैठा हुआ था ताक में। उसे लग रहा था कि सुवान उसके पास आएगी, लेकिन सुवान तो एक अननोन पर्सन के पास चली जाती है, जिसके बैकग्राउंड के बारे में उसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था और ये भी नहीं जानती थी कि आगे चल करके ये बंदा उसकी लाइफ को पूरी तरीके से तहस नहस कर सकता है। सुवान उस अजनबी बंदे को अपने टास्क के बारे में कुछ भी नहीं बताती है, बस सॉरी बोल करके किस करना स्टार्ट कर देती है। सुवान की ये किस उसे बेड तक का पहुंचा देती है। सुवान को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि उसके साथ क्या हो रहा है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब सुवान होश में आती है तब उसका कहना था, मैं 20 की हो चुकी हूँ, आज तक के मैंने रिलेशनशिप में किसी को भी नहीं रखा, लेकिन मैं ये सब कर जाऊंगी इसके बारे में मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। सुवान जाने से पहले उसके हाथ में कुछ पैसे रखती है और वहाँ से चली जाती है। सुवान के जाने के बाद इस बंदे की आँख खुलती है। इसका नाम पी है और यही हमारे ड्रामे का हीरो है। वैसे तो पी कंट्री का सबसे बड़ा बिजनेसमैन है और बिजनेस मीटिंग के रिलेटेड वो क्लब में गया था, लेकिन उसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ये सब कुछ हो जाएगा। पी जब अपने हाथ में पैसे देखता है तब उसका कहना था, क्या ये लड़की क्रेजी थी? मुझे तो लगा था कि पूरी प्लानिंग बनाकर आई होगी, मुझसे कहेगी कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए, लेकिन ये तो कुछ पैसे दे करके मामला रफा दफा करने के चक्कर में मेरा इंटरेस्ट तो और भी ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। ज़रा पता लगाना पड़ेगा कि आखिर ये कौन लड़की है जिसने मेरी सोच को गलत साबित कर दिया है। अगले सीन में सुवान को दिखाया जाता है जो कि क्लास में इंटर करती है। तभी उसकी फ्रेंड एली कहती है, तुम्हारे नेक पर निशान, तुमने मुझे बताया नहीं कि तुमने कोई बॉयफ्रेंड बना लिया है। इस पर सुवान कहती है, हमेशा गलत ही बोलती हो, एक्चुअली ये निशान तो मच्छरों ने काटा है। सुवान कहती है, क्या मच्छर इतनी बुरी तरीके से काटने लगे? मैं तो खुश हो गई थी कि तुम्हारी लाइफ में लग रहा है किसी बॉयफ्रेंड की एंट्री हो गई। यहाँ पर सुवान कहती है, अच्छा तुम मुझे बताओ कि प्रोफेसर अभी तक आए क्यों नहीं? एली इस पर बताती है कि प्रोफेसर जो हमें पढ़ाते थे वो तो एब्रोड चले गए, लेकिन उनके बदले आज कोई न्यू प्रोफेसर आने वाले हैं। सुना है काफ़ी यंग और हैंडसम है। एंड तभी वहाँ पर एंट्री हो जाती है पी की, जो यहाँ पर अपनी आइडेंटिटी को छुपाकर प्रोफेसर पी बनकर आया हुआ था, वो भी सिर्फ और सिर्फ सुवान को जानने के लिए। इतना हैंडसम और यंग प्रोफेसर पा करके स्टूडेंट्स तो क्रेजी हो जाते हैं। उनका कहना था कि ये प्रोफेसर तो बिल्कुल उनके ड्रीम बॉय जैसा है। तो वहीं पर सुवान बुक से अपने फेस को छुपाने लगती है। मेरे लाइफ में प्रॉब्लम्स कम थे, जो नाइट वाला लड़का मेरा प्रोफेसर बनकर सामने आ चुका है। पी आने से पहले सुवान की पूरी हिस्ट्री निकाल चुका था। इसी वजह से वो क्लास रिप्रेजेंटेटिव वाले स्टूडेंट को खड़ा होने के लिए कहता है, जो कि ऑब्वियसली सुवान ही थी, तो ना चाहते भी उसे खड़ा होना पड़ता है। सुवान जब पी को देखती है तब उसे नाइट वाले सीन के बारे में सब कुछ याद आने लगता है। इसी वजह से वो काफ़ी शाय फील करने लगती है और पी के पूछे हुए क्वेश्चन का सही तरीके से आंसर रिप्लाई नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से पी कहता है, क्लास के बाद तुम मुझे ऑफिस में मिलो। क्लास जब ख़त्म होती है सारे स्टूडेंट घर के लिए निकल जाते हैं, तो वहीं पर सुवान को पी के ऑफिस में आना पड़ता है। अब यहाँ पर सुवान तो पहले से डरी हुई थी, लेकिन यहाँ पर पी सुवान से कहता है कि वो अपना कॉन्टेक्ट नंबर वीचैट में ऐड कर दे ताकि वो उसे होमवर्क अच्छे से सेंड कर सके, क्योंकि सुवान थोड़ी सी पढ़ाई में लापरवाही करने लगी थी। पे यहाँ पर सुवान से कहता है, मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि तुमने मेरे हाथ में सिर्फ 250 रुपीज़ ही रखे, क्या मेरी वैल्यू इतनी है? जिस पर सुवान डरते हुए कहती है, नहीं मेरा इंटेंशन ऐसा कुछ करना नहीं था, मुझे नहीं मालूम था कि आप मेरे प्रोफेसर हैं, अगर मुझे ऐसा मालूम रहता तो शायद वो क्रेजी हरकत में कभी नहीं करती। जिस पर पी सुवान के क्लोज चला जाता है और उससे कहता है, अब तो मेरे बारे में तुम्हें सब कुछ मालूम पड़ गया है, तो अब तुम मुझे बताओ क्या मैं अच्छा हूँ या नहीं हूँ। सुवान अभी कुछ भी आंसर रिप्लाई करती उससे पहले वहाँ पर उसके फ्रेंड की एंट्री हो जाती है, जो कि उसे बुलाने के लिए आया था, क्योंकि सुवान अक्सर उसके साथ जाया करती थी। तो सुवान वहाँ से चली जाती है। आगे पी के मैनेजर को दिखाया जाता है, जो इम्पोर्टेंट फाइल लेकर के खड़ा था, पी के आने का वेट कर रहा था। पी के आने पर वो फाइल देता है और पी से कहता है, बॉस मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इतना बड़ा बिजनेस आपका है, हज़ारों लाखों लोग आपके बिजनेस में काम करते हैं, फिर आप एक मामूली से प्रोफेसर की जॉब क्यों कर रहे हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो। दोहरी जिंदगी जीना अच्छी बात नहीं है। तब भी हल्की सी स्माइल देते हुए कहता है, बस कुछ नहीं,
किसी को पकड़ने के लिए ये करना पड़ रहा है। एक तो सुहान को पी ने होमवर्क बहुत ज़्यादा दे दिया था, जिसे कंप्लीट करने में उसे पूरी रात लगी थी। वो यूनिवर्सिटी भी लेट पहुंच रही थी। इसी वजह से वो पी पर पूरा फ्रस्ट्रेशन निकाल रही थी कि सब कुछ उसी की वजह से हो रहा है। तभी उसके डैड का कॉल आ जाता है और डैड का कहना था कि लिन फैमिली ने उसे डिनर पर इनवाइट किया है और इस बार वो डिनर पर जा कर के कोई हंगामा नहीं क्रिएट करेगी, बल्कि उनसे सॉरी बोलेगी जो कुछ भी उसने क्लब में हंगामा क्रिएट किया था। अब सुहान तो वहाँ जाना नहीं चाह रही थी, इसी वजह से काफ़ी परेशान हो जाती है। सुहान क्लास में लेट इंटर करती है। उससे पहले प्रोफेसर पी बहुत कुछ स्टडी करा चुके थे। यहाँ पर प्रोफेसर पी के लेक्चर के ख़त्म होने का सारे स्टूडेंट बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे और जैसे ही उनका लेक्चर फिनिश होता है सारे स्टूडेंट उनका कंसंट्रेशन अपनी तरफ घसीटने की कोशिश करते हैं ताकि किसी भी तरीके से वो प्रोफेसर पी के नज़रों में आ सके। अगर कोई थी तो वो थी सुहान, जिसे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था। वो तो बस अपने ख्यालों में ही गुम थी और परेशान थी कि किस तरीके से वो लिन फैमिली से बचे, क्योंकि वो वहाँ नहीं जाना चाह रही थी। पी भी नोटिस कर लेता है कि सुहान परेशान है, इसी वजह से लेट का रीज़न बताकर उसे क्लास में रुकने के लिए कहता है। इस क्लास में जहाँ अच्छे दोस्त रहते हैं तो वहीं बुरे भी दोस्त रहते हैं और सुहान को जब प्रोफेसर पी रुकने के लिए कहते हैं तब वो लोग काफ़ी खुश होते हैं कि हो सकता है आज भी पनिशमेंट के तौर पर सुहान को होमवर्क ज़्यादा मिले। क्लास फिनिश होती है, सारे स्टूडेंट जा चुके थे, बेचारी सुहान अकेले बैठी थी। पी ने आने से पहले सुहान की जो हिस्ट्री निकाली थी उससे इसे मालूम पड़ा कि इस बार के एग्ज़ाम में सुहान का कंसंट्रेशन अच्छा नहीं था और उसका रिजल्ट भी काफ़ी ख़राब आया था। तब सुहान की स्टडी अच्छे से हो सके तो इसी वजह से पी ने उसे बहुत कुछ लिखने और पढ़ने के लिए दे दिया था। सुहान रोने लगती है, जिस पर पी पूछता है मैंने ऐसा तो कुछ नहीं दे दिया जिसकी वजह से तुम्हें रोना पड़े। सुहान कहती है आपकी वजह से मैं नहीं रो रही हूँ प्रोफेसर, एक्चुअली मैं लिन फैमिली के पास नहीं जाना चाहती हूँ। मैं आपको बताना तो नहीं चाह रही हूँ, उस दिन जब क्लब में मैं आपको किस कर रही थी ये सब लिन फैमिली का ही दिया हुआ टास्क था। वो लोग किसी गैंगस्टर से कम नहीं है और मेरे डैड उन्हीं के साथ मुझसे ज़बरदस्ती कह रहे कि मैं डील करूँ। मैं वहाँ पर नहीं जाना चाहती हूँ, लेकिन हमारी फैमिली की वजह से मुझे जाना पड़ेगा। तब यहाँ पर पी सुहान से कहता है जिस काम के लिए तुम्हारा दिल गवारा ना करे उसे करने की ज़रूरत भी नहीं है, तुम फिक्र मत करो, मैं देखता हूँ अगर मुझसे हैंडल हो सकेगा। उसके बाद वो अपने मैनेजर के पास फ़ोन करता है और सू फैमिली में पैसे इन्वेस्ट करने के लिए कहता है और साथ ही लिन फैमिली को वार्निंग देने के लिए कहता है। इधर सुहान को तो प्रोफेसर पी पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं था। वो तो खुद की प्लानिंग बनाने लगती है कि मुझे कुछ करना पड़ेगा ताकि डिनर पर मैं ना जा सकूँ, लेकिन तभी उसके डैड का कॉल आता है और डैड के थ्रू यहाँ पर उसे मालूम पड़ता है कि जो डिनर प्लानिंग हुई थी लिन फैमिली की तरफ से वो कैंसिल हो गई है। तो इसी वजह से सुहान को वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। सुहान को समझ में आता है कि ये सब कुछ प्रोफेसर पी ने किया, लेकिन कब कैसे कहाँ ये जानना था। तभी प्रोफेसर पी का मैसेज आता है, क्या उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई? सुहान कहती है हाँ सॉल्व हो गई। तब पी सुहान से कहता है तो इसके बदले में तुम्हें डिनर के लिए आना पड़ेगा। सुहान खुश हो जाती है कि प्रोफेसर पी के घर पर वो डिनर करने के लिए जाएगी। साथ ही उसे धक्का भी लगता है जब पी कहता है कि तुम्हारा होमवर्क कंप्लीट रहना चाहिए और उसे साथ में लेकर आना। नाइट में सुहान को रिसीव करने के लिए पी अपने मैनेजर को भेजता है। सुहान जब पी की कार को देखती है तब खुद में ही हैरान हो जाती है। एक प्रोफेसर की सैलरी इतनी तो नहीं होगी कि वो इतनी महंगी कार को खरीद सके। आखिर सच्चाई क्या है प्रोफेसर पी की? जितने सिंपल दिखते हैं उतने सिंपल तो है नहीं। और यहीं से ही सुहान प्रोफेसर पी पर डाउट करने लगती है। पी तो डिनर की पूरी तैयारी शैयारी कर चुका था। सुहान आते ही सीधा अपना होमवर्क दे दिए। प्रोफेसर पी मेरा होमवर्क कंप्लीट हो चुका है। जिस पर पी कहता है होमवर्क मैं बाद में चेक कर लूँगा, अब तुम आ ही गई हो डिनर के लिए तो पहले डिनर को अच्छे से एंजॉय कर लो। सुहान देखती है कि सारी चीज़ें उसी की फेवरेट है। वो यहाँ पर प्रोफेसर पी से पूछती है कि उनकी कौन सी फेवरेट डिश है। पी कुछ डिफरेंट बताता है जो कि उस टेबल पर नहीं रखी हुई थी। सुहान का कहना था क्या ये सारी चीज़ें मेरे लिए मैं खाऊंगी और आप मुझे देखोगे? ऐसा तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। प्रोफेसर पी का कहना था मेरे लिए भी है, फिलहाल तुम इंजॉय करो। यहाँ पर सुहान बड़ी हिम्मत बना करके प्रोफेसर पी से पूछ ही लेती है कि पी के पास कहाँ से इतने सारे पैसे आए कि उसने सू फैमिली में पैसे इन्वेस्ट किए। पी पूरी प्लानिंग बना कर आया था, तो इसी वजह से वह यहाँ पर सुहान से कहता है कि उसके फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं, बिजनेसमैन हैं, तो उसने उन्हीं लोगों की हेल्प ली। एंड यहाँ पर बातों को टालने के लिए वो सुहान से कहता है उस नाइट तो तुम मेरी आंखों की कुछ ज़्यादा ही तारीफ़ें कर रही थी कि इन आंखों में तुम्हें डूब जाने का दिल कर रहा है, प्यार करने का दिल कर रहा है, क्या आप नहीं कह रहा है? सुहान को अनकंफर्टेबल फील होने लगता है। इसी वजह से वो प्रोफेसर पी का मुंह बंद कर देती है और उसके बाद वहाँ से जाने के लिए कहती है कि मेरा डिनर हो गया है। वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन अचानक से उसकी कंडीशन ख़राब हो जाती है। तब पी सुहान को अपने घर पर लेकर आता है और पूरी रात एक अच्छे बॉय की तरह उसका ख्याल रखता है, उसे टाइम पर मेडिसिन भी देता है।
अब मॉर्निंग में जब सुहान की आँख खुलती है तब देखती है कि प्रोफेसर पी तो उसके लिए खाना बना रहे हैं। फिर सुहान को रेस्ट करने के लिए कहता है कि कहीं तुम्हारी तबीयत और भी ज़्यादा ना खराब हो जाए, लेकिन सुहान कहती है कि अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अब मैं घर जाना चाहती हूँ, मुझे बहुत सारा काम है। अभी वो घर जाती उससे पहले वो विंडो से ही प्रोफेसर फैंग को देख लेती है। सुहान अपनी लाइफ में कोई हंगामा क्रिएट नहीं करवाना चाह रही थी, इसी वजह से वो प्रोफेसर फैंग से खुद को छुपाने की कोशिश कर रही थी। जबकि पी का कहना था तुम्हें किसी से भी छुपने की जरूरत नहीं है, मैं सिचुएशन को संभाल लूंगा। लेकिन फिर भी सुहान वहाँ से चली जाती है। सुहान के पास उसके डैड का कॉल आता है। उसके डैड का कहना था कि वो एक इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए जाने वाले हैं और वो चाहते हैं कि सुहान भी उस मीटिंग को अटेंड करे। सुहान जिस मीटिंग को अटेंड करने के लिए जाने वाली थी उसकी पूरी हिस्ट्री और ज्योग्राफी सब कुछ पी ने अपने असिस्टेंट से कहकर निकलवा लिया था। सुहान जिन्हें अपना रियल डैड मानती है, एक्चुअल में उन्होंने तो सिर्फ पाल पोस करके सुहान को बड़ा किया था और अपने बिजनेस के लिए अब वो उसका इस्तेमाल कर रहे थे। वो सुहान के हेयर, उसके ड्रेस और उसके हील्स को ले करके काफ़ी बुरा भला कहते हैं कि वो क्या इस तरीके से मीटिंग करेगी। उसे अच्छे से ड्रेसअप होने के लिए कहते हैं। ऊना जो कि लिन फैमिली का ही एक मेंबर है, उसकी गंदी नज़र सुहान पर तो पहले ही से ही थी, लेकिन उसे कभी मौका नहीं मिला। आज उसे मौका मिला तो फिर वो अपने सारे गंदे इरादे सुहान के साथ पूरे करना चाह रहा था। ऊना सुहान के साथ कुछ गलत करता उससे पहले सुहान चिल्ला देती है, जिसकी वजह से उसके डैड आ जाते हैं। डैड बजाय सुहान को सपोर्ट करने के लिए वो तो ऊना को ही सपोर्ट करते हैं और सुहान से कहते हैं कि अच्छा रहेगा कि अगर वो खुद को लिन फैमिली को सौंप दे। सुहान को जब डैड का सपोर्ट नहीं मिलता है तब ऊना यहाँ पर सुहान के साथ बदतमीजी पर उतर आता है। वो उसके साथ कुछ गलत करता उससे पहले प्रोफेसर पी आ करके अच्छी वाली धुलाई करता है ऊना की और ऊना के गार्ड्स की भी। ऊना की धुलाई तो वो अपने हाथों से करता है क्योंकि उसने सुहान के साथ जो कुछ करना चाहा था, तो इसकी वजह से प्रोफेसर पी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था। सुहान के डैड जब वहाँ पर आते हैं तब वो ऊना की बिहाफ में प्रोफेसर पी से लड़ाई कर रहे थे, लेकिन जब उन्हें बाद में मालूम पड़ा कि प्रोफेसर पी उनकी फैमिली की बिजनेस को बढ़ा सकता है, तब क्या वो तो ऊना की खुद के हाथों से धुलाई करते हैं और प्रोफेसर पी को यहाँ पर बेटा बेटा कहकर बुलाने लगते हैं। जब वहाँ पर ऊना के डैड पहुँचते हैं ऊना को सपोर्ट करने के लिए, तब वो पी को देखते हैं और उसके बाद अपने बेटे की एक नहीं सुनते हैं, बल्कि पी के सामने तो खुद के ही बेटे की अच्छी वाली धुलाई कर देते हैं। सुहान को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। पी सुहान को अपने घर लेकर जाता है और एक अच्छे बॉय की तरह उसकी केयरिंग करता है। सुहान कहती है मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर तुम हो कौन। पी उसे किस कर लेता है। मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम मुझे समझो कि मैं कौन हूँ, बस मैं इतना चाहता हूँ कि तुम मुझे जानो कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। इस किस के बीच में सुहान सोने का नाटक करती है, जिस पर पी उठकर खड़ा हो जाता है और उसके बाद वो सुहान से कहता है मैं शावर लेने के लिए जा रहा हूँ। प्रोफेसर पी के जाने के बाद सुहान उठकर बैठती है और सांस लेती है और साथ ही कहती है मेरी हार्ट बीट्स कितनी ज़्यादा तेज़ हो जाती है जब प्रोफेसर पी इस तरीके से मुझे किस करते हैं। सुहान जब घर जाने वाली थी तब वो प्रोफेसर फैंग को देख लेती है और उसके बाद सीधा प्रोफेसर पी के पास आती है। प्रोफेसर पी, मैं आपको बताना तो नहीं चाह रही थी, लेकिन प्रोफेसर फैंग बाहर हैं, मैं नहीं चाहती हूँ कि उन्हें मेरे बारे में मालूम पड़े, इसी वजह से प्लीज़ सिचुएशन को संभाल लेना कहकर कर्टन्स के पीछे छुप जाती है। जब वहाँ पर प्रोफेसर फैंग आते हैं तब वो प्रोफेसर पी से कहते हैं मुझे ऐसा क्यों लगा कि मैंने आपकी स्टूडेंट सुहान को आपके घर पर देखा। तब भी कहता है प्रोफेसर फैंग इस वक्त मेरे घर पर सिर्फ और सिर्फ मेरी गर्लफ्रेंड है। तब यहाँ पर प्रोफेसर फैंग का कहना था शायद मैंने आपको डिस्टर्ब किया, मुझे ऐसा लगा कि वो आपकी स्टूडेंट सुहान थी। मैं आपका प्राइवेट टाइम ख़राब नहीं करना चाहता हूँ। मेरी वाइफ ने ये चिकन बनाया था जो कि मैं आपको देना चाह रहा था, और दे करके वहाँ से चले जाते हैं। प्रोफेसर फैंग के जाने के बाद सुहान का मुंह तो फूगा हुआ था। पी के पूछने पर सुहान कहती आपने ऐसा क्यों कहा कि मैं आपकी गर्लफ्रेंड हूँ। तब यहाँ पर पी कहता है क्यों, मैं तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड नहीं बुला सकता हूँ, हम दोनों एक साथ नाइट स्पेंड कर सकते हैं, एक दूसरे को किस कर सकते हैं। ऑब्वियसली ये तो गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड में ही होता ना, तो इस हिसाब से मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड और तुम मेरी गर्लफ्रेंड। सुहान ने पी के लव को एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन वो एक स्टूडेंट है और वो पी को प्रोफेसर जानती है, तो इसी वजह से वो उन दोनों के रिलेशन के बारे में सीक्रेट रखने के लिए कहती है कि यूनिवर्सिटी में किसी को भी मालूम ना पड़े। और प्रोफेसर पी आप मेरे साथ इस तरह ना चले, मैं आपकी एक स्टूडेंट हूँ, तो थोड़ा सा डिस्टेंस बनाकर चलना रहेगा। पी थोड़ा सा डिस्टेंस बनाता है, उसके बाद सुहान को खुद ही बुला लेता है और उससे कहता है मैं तुम्हारा प्रोफेसर हूँ और तुम मेरी स्टूडेंट, तो तुम्हें तो मेरा कहना मानना ही होगा ना। आगे पी जब क्लास में लेक्चर दे रहा था तब सारे स्टूडेंट जहाँ उसके लेक्चर पे कॉन्सेंट्रेशन कर रहे थे, तो वहीं पर सुहान तो अलग ही दुनिया में खोई हुई थी। पी सुहान से उसके असाइनमेंट के बारे में पूछता है। असाइनमेंट का तो ए भी उसने नहीं किया था। अब वो परेशान हो जाती है कि क्या दिखाए, तभी उसकी तरफ पीछे से हाथ बढ़ता है जो कि शिन था। शिन
सुवान का ही क्लासमेट है और वो अपना असाइनमेंट सुवान को दे देता है, जिसे देख करके पी को काफ़ी जेलसी फील हो रही थी। भला उसकी गर्लफ्रेंड को कोई इस तरीके से ट्रीट करे, उसे कहाँ पसंद आने वाला था। इसी वजह से वो क्लास के बीच में ही शीन पर अपना पूरा गुस्सा निकाल देता है। आगे सुवान पी पर काफ़ी भड़की हुई थी कि शीन की कोई गलती भी नहीं थी, लेकिन पूरी क्लास के बीच में तुमने उसकी इतनी इंसल्ट की, उसे इतना ज़्यादा परेशान किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। जिस पर पी सुवान से कहता है, तुम्हारी लाइफ में कोई भी लड़का अगर दूसरा आया मेरे अलावा तो इसी तरीके से उसकी मैं इंसल्ट करूँगा। अभी तो वो शीन है, अगर आगे कोई भी आया तो याद रखना मैं तो उसकी अच्छी वाली पिटाई कर दूंगा। और सुवान को किस करते हुए कहता है कि ये तुम्हारी पनिशमेंट रहेगी और आगे तुमने ऐसी कोई भी हरकत की तो पनिशमेंट में पनिशमेंट, मतलब किस पे किस तुम्हें मिलती रहेगी। नाइट में पी सुवान को उसके घर पर ड्रॉप करने के लिए जाता है, लेकिन रास्ते में सुवान पी से कहती है कि अब वो वापस जाए और इसके बदले में पी उसे कहता है कि वो किस करे और सुवान से फोर्सफुली लिप टू लिप किस करवा लेता है। उसके बाद सुवान वहाँ से चली जाती है। पी को रियलाइज होता है कि केक तो उसके ही हाथ में रह गया। केक देने के लिए वो सुवान के पीछे जाता है। सुवान का रास्ता शीन रोक लेता है और उसके बाद एक बुके के साथ वो अपनी फीलिंग्स के बारे में सुवान को बताता है कि वो काफ़ी टाइम से कहना चाहता था, वो उसे प्यार करता है। सुवान उसके फ्लावर को एक्सेप्ट कर लेती है और ये सब कुछ दूर से खड़ा पी देख लेता है। नेक्स्ट डे सुवान जब कैंटीन में थी तब उसके पास पी का मैसेज आता है। इमरजेंसी में उसने घर पर बुलाया था। सुवान जब घर पर जाती है तब पी उसे सरप्राइज़ देता है और एक ब्यूटीफुल बुके के साथ उसे प्रपोज करता है। सुवान खुद को चेक करने लगती है और उसके बाद पी के फीवर को चेक करने लगती है। दिमाग तो सही है, फीवर भी नहीं है, तो ऐसी हरकत क्यों। जिस पर पी कहता है, कल नाइट मैंने देखा था कि किस तरीके से तुमने सीन के उस बुके को एक्सेप्ट किया था, आगे चल क्या रहा है। जिस पर सुवान कहती है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके फेस पर जेलसी मुझे दिखाई दे रही है। एक्चुअली उसने मुझे प्रपोज ज़रूर किया था, लेकिन मैंने उसके फ्लावर को इस वजह से एक्सेप्ट कर लिया था ताकि उसका दिल ना टूटे, क्योंकि मैंने उसे बता दिया था कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ और ऑलरेडी मेरे पास एक बॉयफ्रेंड। सुवान के मुंह से सारी सच्चाई सुनकर पी काफ़ी खुश होता है और अपने आप को रोक नहीं पाता है सुवान को किस करने से, और उसके बाद इन दोनों का नाइट स्पेंड हो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग यहाँ पर पी अपने मैनेजर के पास फ़ोन करता है और शीन की पूरी हिस्ट्री और उसका बायोडेटा निकालने के लिए कहता है। सुवान खुद के और पी के रिलेशनशिप के बारे में किसी को भी खबर नहीं होने देना चाह रही थी, लेकिन गलती से एली को सब कुछ मालूम पड़ जाता है। यहाँ पर सुवान कहती है पूरी रात वो सो नहीं पाई, जिस पर एली कहती है क्या प्रोफेसर पी इतने ज़्यादा रोमांटिक हैं। तब सुवान कहती है रोमांटिक नहीं, पूरी रात लेक्चर ले करके बैठे हुए थे और मुझसे डबल होमवर्क उन्होंने करवाया है। कुछ टाइम के बाद पी एक सेमिनार को अटेंड करने के लिए गया था, जहाँ पर वो सुवान को अपने साथ लेकर गया था। सुवान डर रही थी कि कहीं कोई उसे पहचान न ले, और आगे चल करके होता भी ऐसा ही है। प्रोफेसर फैंग सुवान को प्रोफेसर पी के साथ देख लेते हैं। पी प्रोफेसर फैंग को बताता है कि सुवान उसकी गर्लफ्रेंड है। यहाँ पर दिखाया जाता है प्रोफेसर फैंग को पी की हिस्ट्री के बारे में पूरा मालूम है, तो इसी वजह से वो उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट बोल करके वहाँ से चले जाते हैं। सेमिनार में डिफरेंट यूनिवर्सिटीज से डिफरेंट प्रोफेसर आए हुए थे। यहाँ पर एक लेडी प्रोफेसर भी आई हुई थी जो पी को देख करके फुल उस पर लटू हो जाती है। उसके बाद वो पी को अपनी बातों में रुझाना चाह रही थी, लेकिन तभी सामने सुवान आ जाती है और वो ऐसा नहीं कर पाती। सुवान आजकल अपनी स्टडी से काफ़ी बोर हो चुकी थी। वो अपनी लाइफ में कुछ एडवेंचर करना चाह रही थी, लेकिन क्या। दोनों फ्रेंड आपस में बैठ करके डिस्कशन कर रहे थे। काफ़ी टाइम के बाद सुवान कहती है मुझे लग रहा है हमें कहीं घूमने के लिए जाना चाहिए, मतलब किसी कंट्री में। तभी प्रोफेसर पी की एंट्री हो जाती है। सुवान चाहती है उसे पूछने के लिए कि क्या वो किसी जगह पर घूमने के लिए जा सकती है, लेकिन पी मना कर देता है। एग्ज़ाम्स आने वाले, स्टडी अच्छे से करो ताकि इस बार तुम पास हो सको। आगे दिखाया जाता है जहाँ पर पी सुवान को एक रिंग देता है और उसे बताता है कि ये प्रपोजल रिंग नहीं है, बस यूँ समझ लो कि फ्यूचर में तुम ही मेरी ब्राइड बनोगी। ये कहकर पी सुवान के हाथों पर किस करता है एंड उसके बाद उन दोनों के बीच में किस चली रही होती है। तभी एली की एंट्री हो जाती है जो गलती से आई थी और सब कुछ देख चुकी थी। एली के पास अच्छा मौका मिल जाता है प्रोफेसर पी को ब्लैकमेल करने के लिए। वो प्रोफेसर पी से कहती है मैंने समझो सब कुछ देखा और नहीं भी देखा, बस इस बार आप मेरी हेल्प कर दीजिए, मैं भी एग्जाम में पास होना चाहती हूँ। आफ्टर ऑल ये हमारा लास्ट ईयर है, मैं अपने फ्रेंड के साथ ही क्लियर करना चाहती हूँ और प्रॉमिस करती हूँ आप दोनों का सीक्रेट ही रखूंगी। सुवान और एली की जब क्लास ख़त्म होती है
तब प्रोफेसर पी उनके पीछे चल रहे थे। एली का कहना था, मुझे तो लगा था प्रोफेसर पी बहुत ही ज़्यादा कूल और हैंडसम होंगे। फ्यूचर में मैं उन्हीं के जैसा बॉयफ्रेंड चाहती थी, लेकिन उनका टॉर्चर सहने के बाद अब नहीं चाहिए। तब पी कहता है, वैसे मैं पीछे हूँ और सब कुछ सुन रहा हूँ कि तुम दोनों क्या कह रही हो। आगे सारे लोग जब एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाते हैं, तब वहाँ पर लियो की एंट्री होती है। लियो प्रोफेसर फैंग का स्टूडेंट है, लेकिन वो स्वान पर फुल लटू है। और यहाँ पर जब उसे मालूम पड़ता है कि स्वान का ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है, तब वो पी के साथ हाथापाई पर उतर जाता है, क्योंकि वो प्रोफेसर पी से कभी मिला नहीं है और ना ही उनके बारे में जानता है। लियो तो अपने कुछ टटुओं को भी बुला लेता है ताकि सब लोग मिल करके पी पर हाथ साफ करें, लेकिन स्वान पी और लिली को लेकर के वहाँ से चली जाती है। स्वान यहाँ पर पी को बताती है कि लियो सबसे घटिया लड़का है, आए दिन किसी न किसी लड़की की लाइफ को बर्बाद करते रहता है, और स्वान को भी आजकल वो फोर्सफुली रिलेशनशिप में रहने के लिए कह रहा है, जिसकी वजह से पी अब लियो को कहाँ छोड़ने वाला था। अपने बंदों को भिजवा करके लियो को खूब पिटवाता है, और यहाँ पर स्वान और एली भी मिल करके अपना हाथ साफ करते हैं उस प्ले बॉय टाइप लड़के पर। आगे पी को दिखाया जाता है, ना चाहते भी उसे ग्रैंड मदर से मिलने के लिए जाना पड़ता है, क्योंकि ग्रैंड मदर ने पी की पूरी हिस्ट्री जो निकाल ली थी कि इतना बड़ा बिजनेस होने के बाद भी एक लड़की के पीछे वो प्रोफेसर पी बनकर घूम रहा है। यहाँ पर पी का कहना था कि वो उस लड़की से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और उसे हासिल करने के लिए उसे चाहे जो भी कुछ करना पड़े वो करने के लिए तैयार है। पी की बातें सुनने के बाद ग्रैंड मदर तो पी पर भड़क पड़ती हैं, तो फिर हमारी ज़बान का क्या होगा। हमने ली को इस घर की बहू बनाने का डिसीजन ले लिया है, जिस पर पी घुटनों के बल बैठ जाता है। ग्रैंड मदर, मैं उस लड़की से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, आप मुझे फोर्स ना करें कि मुझे दूसरा रास्ता अपनाना पड़े। स्वान को दिखाया जाता है जो जॉब इंटरव्यू के लिए जाने वाली थी, लेकिन रास्ते पर किसी लेडी का बहुत बुरी तरीके से एक्सीडेंट हो जाता है और वो हेल्प की डिमांड कर रही थी। स्वान उसकी हेल्प करती है, जबकि उसे इंटरव्यू के लिए जाना था। वो डॉक्टर से उस लेडी का पूरा ट्रीटमेंट करवाती है। कंपनी की तरफ से हॉस्पिटल में स्वान को फ़ोन आता है। भागी भागी वो जैसा तैसा करके कंपनी पहुंचती है। लेट आने पर बॉस उससे रीज़न पूछता है। स्वान के साथ जो कुछ भी हुआ था वो सब कुछ बता देती है, लेकिन बॉस को लगता है कि वो झूठ बोल रही है। बॉस यहाँ पर उससे बहुत सारे काम करवाता है और साथ ही स्वान को काफ़ी टॉर्चर भी करता है। स्वान से अब बर्दाश्त नहीं होता है, इसी वजह से वो उस कंपनी के साथ काम करने से मना कर देती है, जिस पर बॉस तो उस पर भड़क पड़ता है। अगर तुम इस कंपनी को छोड़कर जाओगी तो याद रखना, मैं इस काबिल तुम्हें बना दूंगा कि कोई भी कंपनी फिर तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेगी। तभी वहाँ पर पी का मैनेजर पहुँच जाता है। मैनेजर आते ही स्वान के बॉस को घुटनों के बल बैठा देता है और स्वान से माफ़ी मांगने के लिए कहता है कि अगर उसे अपनी नौकरी प्यारी है तो वो फटाफट स्वान से माफ़ी मांगे। तभी मैनेजर के साथ गलत हो जाता है। उसकी गर्लफ्रेंड जियान भी उसी कंपनी में काम कर रही थी। जियान को लगता है कि उसके बॉयफ्रेंड का अफेयर स्वान से चल रहा है, इसी वजह से वो स्वान की तरफदारी कर रहा है, जिसकी वजह से अब यहाँ पर जियान अपने बॉयफ्रेंड मतलब मैनेजर को खूब मारती है और उससे कहती है, मेरे होते हुए तुम इस लड़की से अफेयर शेफेयर चलाओगे, अब देखो इस लड़की की मैं क्या हालत ख़राब करती हूँ। और सारे एम्प्लॉयज़ के सामने स्वान की काफ़ी इंसल्ट करती है कि किसी का बॉयफ्रेंड किस तरीके से चलाओ, ये इस लड़की से सीखो। मैनेजर ने इस वजह से अपना मुंह बंद करके रखा था ताकि पी की सच्चाई कहीं ना सामने आ जाए, लेकिन तभी वहाँ पर पी की एंट्री होती है। पी की शानदार एंट्री पर उसके सारे एम्प्लॉय सर झुका देते हैं और यहाँ पर अगर कोई शॉक में था तो वो थी स्वान। स्वान को समझ में नहीं आ रहा था कि पी यहाँ पर क्या कर रहा है। एंड तभी यहाँ पर सच्चाई के बारे में मालूम पड़ता है कि स्वान पी की गर्लफ्रेंड है, जिस पर जियान तो शॉक में हो जाती है। क्या इसका मतलब मेरी जॉब गई? जिस पर मैनेजर कहता है, मैं यही छुपाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। जब मामला थोड़ा ठंडा होता है तब स्वान पी से कहती है, मैं समझ नहीं पा रही हूँ, आखिर तुम हो कौन? प्रोफेसर हो, बिजनेसमैन हो, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। तब यहाँ पर पी स्वान से सॉरी बोलता है और बताता है कि उसे पाने के लिए उसे एक प्रोफेसर बनना पड़ा, और यहाँ पर वो अपनी सच्चाई बताता है कि वो कोई मामूली पर्सन नहीं बल्कि कंट्री का सबसे बड़ा बिजनेसमैन है। तब यहाँ पर स्वान बदले में उसे एक ज़ोरदार बाइट लेती है। तुमने मुझे परेशान कर दिया। मैं कितनी ज़्यादा कंफ्यूज हो गई थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या सच है क्या गलत है, लेकिन थैंक गॉड चलो अब सब कुछ क्लियर हो चुका है। इधर पी की ग्रैंड मदर और मदर में आपस में बातें चल रही थी। ग्रैंड मदर का कहना था, अब सिचुएशन को तुम्हें ही संभालना है, किस तरीके से कैसे ये मैं तुम पर छोड़ती हूँ, लेकिन याद रखना उस लड़की के बारे में मुझे सब कुछ जानना है। आगे दिखाया जाता है पी के मदर के बुलाने पर स्वान उनसे मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट में जाती है, जहाँ पर पी की मदर स्वान को एक चेक देती है जिसमें बहुत बड़ा अमाउंट था। स्वान उस चेक को फाड़ देती है कि मुझे नहीं चाहिए, और यहाँ पर असिस्टेंट
सीधा पी के पास पहुंचता है और उसे बताता है कि उसकी मॉम सुवान को चेक दे करके उसकी ज़िंदगी से भगाना चाह रही हैं, लेकिन सुवान ने चेक को एक्सेप्ट नहीं किया है, जिसकी वजह से पी बहुत बुरी तरीके से डर जाता है कि कहीं सुवान उसकी ज़िंदगी से चली ना जाए। इसी वजह से वो दौड़ते भागते उस प्लेस पर पहुंचता है जहां पर सिर्फ उसकी मॉम बैठी थी। सुवान तो वहां से गायब हो चुकी थी। तब यहाँ पर पी कहता है, मॉम आपने अच्छा नहीं किया। तब मॉम पी से कहती है, मैं तुम्हें पहले बता चुकी हूँ कि मुझे शो ऑफ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर तुम अपने लव को शो ऑफ करने के लिए आए हो तो बिल्कुल भी घटिया काम करने वाले हो, तुम जाओ यहाँ से। पी अपनी मॉम को कह ही रहा होता है कि उन्होंने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, तभी सुवान की एंट्री हो जाती है। सुवान को देख करके पी थोड़ा सा सेटिस्फाई होता है और सुवान से पूछता है कि वो कहाँ गई थी। सुवान बताती है कि वो तो फ्रेश होने के लिए गई थी। अब यहाँ पर पास्ट का फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि एक्चुअल में चेक का क्या मसला था। ग्रैंड मदर और पी की मदर ने दोनों ही ने सुवान को अपने बहू के रूप में एक्सेप्ट कर लिया था, तो इसी वजह से उन्होंने सुवान को पॉकेट मनी दिया था और ये चेक पॉकेट मनी का था। चेक बहुत ही ज़्यादा बड़ा था, इसी वजह से सुवान ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया था और फाड़ दिया था। अब यहाँ पर पी को मालूम पड़ता है कि सारे लोग ने तो सुवान को एक्सेप्ट कर लिया है। सुवान कहती है कि वो अपनी मॉम के साथ शॉपिंग करने के लिए जा रही है। तब पीछे से पी भी मॉम और अपनी होने वाली वाइफ के पर्स को हैंग कर लेता है। मैं भी तुम लोगों के साथ शॉपिंग करने के लिए जाऊंगा। पी की मॉम के फोर्स करने पर सुवान और पी उस लड़की के बर्थडे पार्टी को अटेंड करने के लिए आए थे जिसकी बड़ी बहन के साथ पी की शादी होने वाली थी। उस पार्टी में आने के बाद सुवान को बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। यह है ली की छोटी बहन। जब वो सुवान को पी के साथ देखती तब उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है, क्योंकि आज सुवान नहीं होती तो सुवान की जगह पर उसकी बड़ी बहन ली पी के साथ आई होती, तो इसी वजह से उसे काफ़ी बुरा लगता है। वो सुवान के पास जाती है। वो काफ़ी नशे में थी और वो अपना पूरा फ्रस्ट्रेशन सुवान पर निकालती है कि पी की लाइफ में सुवान के आ जाने की वजह से उसकी बहन ली की जगह छिन गई, तो इसी वजह से वो सुवान को यहाँ पर कांच के टुकड़े से मारने वाली थी। लेकिन तब तक ली आ जाती है और वार ली पर हो जाता है। ली अपनी छोटी बहन को समझाती है कि वैसे भी वो पी को पसंद नहीं करती थी और ना ही उसे पी में कोई इंटरेस्ट था। वो इस शादी के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, तो क्या हुआ, शादी यहाँ से टूटे या वहाँ से टूटे, क्या फ़र्क पड़ता है। जब सुवान यहाँ पर ली से मिलती है तब उसे मालूम पड़ता है कि ली तो वही लड़की है जिसका एक्सीडेंट बहुत बुरी तरीके से हुआ था और सुवान ने उसकी हेल्प की थी। ली अपनी बहन के बिहाफ में सुवान से सॉरी बोलती है। सुवान के डैड को पी के बारे में नहीं मालूम है कि वो कंट्री का कितना बड़ा बिजनेसमैन है, बस तो वो यही जानते हैं कि पी बस एक छोटा मोटा प्रोफेसर है। सुवान जब यहाँ पर अपने डैड को बताती है कि वो पी से प्यार करती है और शादी भी उसी से ही करना चाहती है, तब यहाँ पर उसके डैड एक खेल खेलते हैं। वो पी के ड्रिंक में कुछ मिला देते हैं, जिसे पीने के बाद पी को थोड़ा सा अजीब सा फील होने लगता है। जब वो सुवान के पास जाता है तब उस मेडिसिन का असर स्टार्ट हो जाता है और वो और सुवान दोनों एक बार फिर से नाइट स्पेंड कर लेते हैं। मॉर्निंग में सुवान के डैड गेम खेलने के लिए तैयार थे। प्रोफेसर पी के खिलाफ वो सुवान को भड़काते हैं और सुवान से कहते हैं कि ऐसी लड़की को कोई भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहेगा जिसने ऑलरेडी किसी के साथ नाइट स्पेंड कर लिए। तो इसी वजह से सुवान के डैड लिन की फैमिली में उसे भेजना चाह रहे थे ताकि वो अपने बिजनेस को इंक्रीज कर सके। इसके साथ सुवान के माइंड में वो ये भी बात डाल देते हैं कि दोनों के बीच में एज गैप का डिफरेंस कुछ ज़्यादा ही है। समाज उन दोनों के रिश्ते को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, जिसकी वजह से सुवान को सच में ऐसा लगने लगता है। इसी वजह से वो घर छोड़ने का डिसाइड कर लेती है। लेकिन इस बीच हेल्प के लिए वहाँ पर ली आ जाती है। ली यहाँ पर सुवान को समझाती है कि लाइफ में छोटे मोटे प्रॉब्लम्स होते रहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम जिससे प्यार करते हो उससे ही पीछे छुड़वा दो। और यहाँ पर वो बताती है कि पी उससे बहुत दिल से प्यार करता है, वो पी को ना छोड़ करके जाए, और अगर वो पी को छोड़ती भी है तो वो अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती कर रही है। पी ने उसे हासिल करने के लिए क्या से क्या किया। यहाँ पर ली की बातें सुवान को थोड़ी सी समझ में आती है और थोड़ी देर के बाद वहाँ पर पी की एंट्री होती है, जो कि फ्लावर्स वगैरह सब लेकर आया था। वो सुवान को बताता है कि उसने उसके डैड को अच्छा सबक सिखाया है और साथ ही सुवान को प्रपोज भी करता है। सुवान को भी अब समझ में आ चुका था कि पी को छोड़ना उसकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती होगी। इसी वजह से वो पी के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है। कुछ टाइम के बाद का सीन दिखाया जाता है। सुवान का भी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने पे आया था और पी ने इस प्रोफेसर वाली जॉब को रिज़ाइन करने का फाइनली डिसीजन ले लिया था। उसके रिज़ाइन देने पर सारे स्टूडेंट काफ़ी अपसेट फील कर रहे थे और रीज़न भी पूछते हैं कि क्या कोई लड़की है जिसकी वजह से वो इस जॉब को छोड़ना चाह रहा है। तब यहाँ पर पी बता देता है हाँ, क्योंकि वो किसी लड़की से प्यार करता है और अपनी रिंग को भी शो कर देता है। और आगे चल करके वो पूरी क्लास के सामने
सुहान को प्रपोज करता है और बताता है कि सुहान की वजह से वो इस जॉब के लिए आया था, अब उसे सुहान मिल गई है, उसे इस जॉब की ज़रूरत नहीं है और उसे प्रपोज करता है। सारे स्टूडेंट पी और सुहान को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं और इसी के साथ इस मूवी की एक हैप्पी सी एंडिंग हो जाती है।